बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छा तो कम गाइस हमारी एक बुक वाइंड अप हो गई थी। अब नेक्स्ट बुक की हम तरफ चलते हैं क्योंकि आप लोगों के पेपर बहुत नज़दीक आ गए, लिहाजा हम इसी महीने के अंदर अंदर ना सब बुक्स को वाइंड अप कर देंगे। एनाटॉमी इसीलिए शुरू नहीं की, उसके 3 लेक्चर में एनाटॉमी ख़त्म हो जाएगी। छोटी सी बुक है, 3 ही टॉपिक्स हैं उसके, तो हम जल्दी उसको कर लेंगे। जबकि मेन चीज़ आ जाती है एनाटॉमी के साथ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी थोड़ी सी लेंथी है, तो हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी जल्दी से ना वाइंड अप कर दें। आसान है, फिजियोलॉजी मतलब फिज़िकल, जो हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं वो सारी फिजियोलॉजी हमारी। अब हम इसकी तरफ चलते हैं, अपने टॉपिक की तरफ। पेपर 1 है, पेपर 1 में ही हमारा जो आता है ना मेन टॉपिक या मेन पार्ट जो है वो फिजियोलॉजी का आता है। इसमें कितने नंबर का एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, मतलब कम से कम 5-10 एमसीक्यूज़ इसके मस्ट आ जाते हैं और इसके 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी मस्ट आ जाते हैं। लिहाजा हम इसको ना स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी ये साइंस की ही ब्रांच है जो कि फिजिकली स्ट्रक्चर्स की ना स्टडी करती है। फिजिकल स्ट्रक्चर्स की कैसे करती है? जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ये मेरी फिजिकल है, यानी कि स्पीकिंग। अगर मैं खा रहा हूँ कोई चीज़ तो वो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। मेरा दिल धड़कन कर रहा है, पंप कर रहा है खून को, ये सारा उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है। अगर हम उसकी स्टडी करते हैं, हमारे स्टमक की करते हैं, डाइजेशन की करते हैं, खुराक की करते हैं, सांस लेने की करते हैं, ये सारी क्या चीज़ कहलाएगी? फिजियोलॉजी कहलाएगी। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फंक्शन, कि जो जानदार हैं उनकी जो फंक्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं, जस्ट हमने यही बताना है, ठीक है। अब हम इसकी तरफ चले जाते हैं। मैंने इसकी वैसे भी आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं या मैंने लिख भी दी है। सर्कुलेशन, हमारे जो हमारा दिल है वो पंप करता है ना खून को हमारी पूरी बॉडी में, तो उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन है वो कैसे है, वो क्या कौन हमें बताएगी? कौन सी साइंस बताएगी? वो फिजियोलॉजी बताएगी, ठीक है। इस तरह डाइजेशन, जो हम खुराक खाते हैं, इनटेक करते हैं ना, इनटेक करने के बाद डाइजेशन होती है, उसके बाद एक्सक्रीशन हो जाती है, तो ये सारा प्रोसेस कौन बताता है हमें? फिजियोलॉजी की साइंस बताती है। इसी तरह जो सांस लेने का अमल है, हम इनहेल कर रहे हैं, मतलब मैं सांस ले रहा हूँ, इनहेल कर रहा हूँ, मैंने खींचा सांस, तो ये और मैंने छोड़ा है, मेरे फेफड़े जो वर्क कर रहे हैं, फूल रहे हैं, पिंच हो रहे हैं, ये सारा इनकी जो स्टडी है वो फिजियोलॉजी का ही साइंस करती है, ठीक है। अब फिजियोलॉजी की ना 4 जो मेन ब्रांचेस हैं उसकी तरफ हम चलेंगे। जो हमारा सिलेबस है वो 3 ब्रांचेस पर मुश्तमिल है, मैंने चारों लिख दी हैं। सबसे पहले आती है सेल फिजियोलॉजी, कि हमने सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है कि सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा होता है। जस्ट द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज सेल फिजियोलॉजी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ऑर्गन सिस्टम फिजियोलॉजी। देखो, मुख्तलिफ सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन का कौन से ऑर्गन हो सकते हैं? जैसे मेरे फेफड़े हैं, सांस लेने का अमल जो है फेफड़े ये सर अंजाम देने, फेफड़े एक ऑर्गन्स हैं। दिल है जो वो भी ऑर्गन है, ठीक है। हमारे किडनी है, ये भी ऑर्गन है। हमारा जो हेड है, जो ब्रेन सिस्टम है, ये भी ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है ना। उनकी जो स्टडी है वो ऑर्गन सिस्टम फिजियोलॉजी कहलाएगी। इसी तरह आ जाता है कंपैरेटिव फिजियोलॉजी क्या होती है? कंपैरेटिव फिजियोलॉजी होती है कि दूसरी स्पीशीज़ के साथ इसका लेन देन कैसा होता है, कैसे अमल हम दूसरी स्पीशीज़ के साथ सर अंजाम देते हैं। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी हमारे सिलेबस का इतना हिस्सा नहीं है, लेकिन हम इसमें से कुछ ना कुछ करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी जो है ये डिजीज़ का ही हमें बताती है कि हमारे जो सेल्स हैं वो कैसे डेड हो जाते हैं, कैसे वो फंक्शन करना छोड़ देते हैं, कैसे उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, वो हमने इसमें बतानी है, ठीक है। मेन जो हमारे चीज़ें आएंगी वो ये दोनों में आएंगी, ठीक है, और कुछ जो आएंगी वो पैथोफिजियोलॉजी में आएंगी, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड टिश्यूज़ का हमने बताना है। ये हमारा मेन पहला टॉपिक शुरू होता है। सबसे पहले ये जान लें कि सेल आखिर में होता क्या है। सेल ज़िंदगी का सबसे छोटी इकाई जो है वो सेल है। कोई भी जानदार है, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे वो एक सेल पर मुश्तमिल है, चाहे वो मल्टी सेल पर मुश्तमिल है, उनका जो मेन इकाई है ना, ज़िंदगी की जो बुनियादी इकाई है वो सेल है, ठीक है। सेल की डेफिनेशन मैंने लिखी है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। इसके पार्ट क्या हैं? अब सेल के क्या क्या पार्ट होते हैं? एक तो जस्ट सेल होता है, सेल के आगे पार्ट्स बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो हम सब पढ़ेंगे, बारी बारी सबको पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में नहीं जाएंगे, इसकी डिटेल नहीं लिखी हुई। देखो, मैंने चंद लिखी हैं, जस्ट चंद लिखे हैं मैंने। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक होता है न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और ऑर्गेनेलीज होते हैं। इसमें मैंने इसको ना एक सेल मैंने ड्रॉ किया है। ये जो बाहर वाली चीज़ होती है ये सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये जो ना ये ऑर्गेनेलीज हैं,
ये क्या है, ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं। मतलब ये मैंने एक ऑर्गेनेली लिखी है जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारी एटीपी प्रोड्यूस करती है। इसी तरह ये दानेदार साख्तें जो होती हैं, डॉट्स नुमा दानेदार, आपने सूजी तो देखी होगी उस जैसी, ये सारी होती हैं राइबोसोम्स, जो हमारी प्रोटीन वगैरह बनाती हैं। इसी तरह आ जाता है वैक्यूल, ये बड़ा सा वैक्यूल होता है। वैक्यूल आमतौर पर स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, पानी की स्टोरेज या फूड की स्टोरेज वगैरह का काम करता है। इसी तरह आ जाते हैं ये गोल्जी बॉडीज आ जाती हैं, ठीक है। इसके ये दरमियान में जो मेन चीज़ है जो मैंने थोड़ी सी हाईलाइट की है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या चीज़ होती है, न्यूक्लियस जो हमारा जितना भी हेरिडेटरी मटेरियल है उसको स्टोर करता है और अपने सेल्स की सारी फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करता है। ये ऐसे कह सकते हैं आप, ये कि हमारा कंट्रोल सेंटर है ये, ठीक है। ये जो चीज़ें जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, जो चीज़ें सेल के अंदर बंद हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। ये ना एक जेलीनुमा का मटेरियल होता है, आपने जेली तो खाई भी होगी, इसको देखा भी होगा, मतलब जेलीनुमा का मटेरियल होता है, तो उसके अंदर ये सारी बंद होती हैं। मैंने इसकी ना एक डेफिनेशन लिखी है सबकी, आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे। देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन अगर कोई पूछ ले तो आपने बताना है ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, यानी कि इस जैसे ना अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, ये फास्फोलिपिड्स की ना बाइलेयर होती है, ऐसे सेल मेम्ब्रेन में ना ऐसे जुड़े होते हैं, सॉरी, ये ना फास्फोलिपिड की बाइलेयर्स होती है, ठीक है। ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है जो कंट्रोल करती है सेल की मूवमेंट को। अगर मैं फर्ज करो इस तरह की लंबी एक ना बना दूं, ऐसे लंबी करता जाऊँ, ये भी लंबी करके ना मैं एक सेल मेम्ब्रेन में ड्रॉ कर ली, फर्ज करें मैंने ऐसे कर ली है तेजी से, तो सेल का जो क्रॉस है इसके दरमियान से होना है ना, मतलब यहाँ से अगर सेल आ रहा है, यहाँ से फर्ज करो यहाँ की तरफ से जाना है, इसकी जितनी भी कंट्रोल करेगी ना, जितने भी सेल्स की मूवमेंट को जो चीज़ कंट्रोल करेगी वो कौन करेगी, सेल मेम्ब्रेन करेगी। किसी सेल्स को पास करने देगी, यानी कि जो स्मॉल सेल होते हैं, जो छोटे सेल होते हैं, उनको ये पास गुजरने की इजाज़त दे, जबकि बड़े जो होंगे उनको गुजरने की इजाज़त नहीं देगी। इसके बाद आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैंने बताया ये कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल हाउस है हमारा, जो कि कंटेन करता है हमारे हेरिडिटरी मटेरियल को, डीएनए वगैरह को जो कंट्रोल करता है। इसके बाद आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म में एक जेल लाइक मटेरियल होता है जो कि ऑर्गेनेलीज है, जितनी भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है सेल में उसको कंट्रोल करता है, उसको कंटेन होता है, उसी में बंद होती हैं सारी ऑर्गेनेलीज, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ऑर्गेनेलीज, ये बहुत लेंथी टॉपिक है, ये भी इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट हमारे लेक्चर में। तो जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, ऑर्गेनेलीज का मेन फंक्शन क्या होता है, ऑर्गेनेलीज किस मकसद के लिए प्रेजेंट होती हैं, ये सेल के सर्वाइवल और उसके फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं, ठीक है। कैरी स्पेसिफिक फंक्शंस दैट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग ऑफ सेल। इनकी सेल की जो फंक्शनिंग होती है सारी प्रॉपर, जो सेल को एनर्जी चाहिए होती है, सेल में से वेस्ट निकालना होता है या उसमें से कोई चीज़ टेक करनी होती है, तो ये सारा अमल जो कर रही होती हैं वो ऑर्गेनेलीज सर अंजाम दे रही होती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऑर्गेनेलीज समझाऊंगा। ऑर्गेनेलीज एक लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम टिश्यूज़ की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे करते करते हम ना इसको जल्दी से वाइंड अप करेंगे, क्योंकि इसका टाइम इतना ज़्यादा है नहीं। मैं शॉर्ट चीज़ें इसलिए करवा रहा हूँ, पेपर में इतनी ज़्यादा कोई लेंथी कोई चीज़ पूछता नहीं है, वो बेसिक चीज़ें पूछता है, क्योंकि इंटर के बाद होती है तो इसलिए ज़्यादातर बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। इंटर लेवल पे जो चीज़ें सॉरी मैटर लेवल पे जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो ज़्यादातर डेफिनेशंस होती हैं, पूछा जाता है कि अच्छा सेल की डेफिनेशन क्या होता है, इस तरह का। तो और आप लोगों के लिए क्या पूछ लेगा, वो पूछेगा डिफाइंड सेल एंड राइट